वकार मुझे भी अच्छा लगा। ये अजीब बात थी कि हम दोनों को एक ही लड़का पसंद आया था। किश्वर को जो चीज पसंद आती वो मुझसे मांग लेती, लेकिन मैंने उसे कभी कुछ नहीं मांगा था। पड़ोस में खाला सलमा के आने से रौनक हो गई थी। उन्होंने हमारे घर और हमने उनके यहाँ आना जाना शुरू कर दिया। वो काफी बातूनी मगर प्यार करने वाली खातून थी। एक दिन मैं खाला सलमा के घर गई तो देखा वकार सहन में बैठा है। खाला नजर ना आई तो मैंने उसको सलाम किया और खाला के बारे में पूछा। वो बोला किचन में है, बुलाऊं? लेकिन मैं वकार को देखकर ऐसी घबराई कि उसकी बात का जवाब दिए बिना उल्टे कदमों घर लौट आई। उसी शाम मैं किश्वर के घर गई, उसको बताया कि आज वकार साहब के दर्शन हो गए हैं। वो बोली तुम अकेली क्यों गई? हम दोनों साथ जाती तो कुछ बात भी करते। अगले रोज वो आई और मेरे सर हो गई कि चलो खाला के घर चलते हैं। मजबूरन मुझे उसके साथ खाला के घर जाना पड़ा। वो हस्बे मामूल कुर्सी सहन में डाले पढ़ रहा था। मैं चुप रही। किश्वर ने उसे सलाम किया, उसने जवाब दिया। तभी खाला किचन से निकली और हमें आवाज दी। हम खाला सलमा की तरफ चली गईं। उसके बाद तो किश्वर को वकार के ख्वाब आने लगे। उन ख्वाबों का गोया तांता बंध गया। वो रोज ही कहती कि चलो तुम्हारी खाला के घर चलते हैं। मैं उसे समझाती कि रोज रोज जाना ठीक नहीं, बार बार जाने से वो क्या समझ बैठे। मेरे बार बार मना करने पर वो चुप हो गई और मेरे सामने वकार का जिक्र करना भी छोड़ दिया। मगर उसके दिल में मेरे कजन के लिए एक तूफान छुपा हुआ था। उन्हीं दिनों उसके वालिदैन ने उसकी शादी अरसलान से कर दी, जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो वालिदैन के मजबूर करने पर मारे बांधे राजी हो गई। जिस रोज दुल्हन बनी विदा हो रही थी, बहुत गमगीन थी। मुझे दुख हो रहा था कि उसकी शादी उसकी मर्जी के बगैर हो रही थी। उसके चले जाने के बाद दिन बहुत बोर गुजरने लगे। जबरदस्ती मैंने पढ़ाई में दिल लगा लिया। ग्रेजुएशन के बाद ऐसी उकताहट हुई कि चैन ना आता। वालिद से इजाजत ली और एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। एक रोज स्कूल से घर लौट रही थी कि बारिश ने आ लिया। लम्हों में तमाम भीग गई। संभल संभल कर चल रही थी कि पानी से भरे रास्ते में फिसल ना पड़ूं। तभी वकार आता नजर आया। वो अपने कॉलेज से आ रहा था। मेरे करीब आकर सवारी रोक ली और कहने लगा मैं घर जा रहा हूं, मेरे साथ साथ चलो वरना भीग जाओगी। मैंने इनकार कर दिया कि खुद चली जाऊंगी। कैसे जाओगी इतनी बारिश में? कोई रिक्शा कर लूंगी। अच्छा, रिक्शे वाला ज्यादा मोअतबर है मुझसे? ठीक है, मैं तुमको रिक्शा किए देता हूं। उसने जरा आगे जाकर एक रिक्शे वाले को पकड़ा और मेरे पास ले आया। मैं रिक्शे में बैठ गई। उसने अपनी कार मेरे पीछे रखी। जब घर पर उतरी जल्दी से अंदर चली गई। पलट कर नहीं देखा, क्योंकि रिक्शे वाले को किराया उसने पहले से दे दिया था। घर आते ही एक बड़ी परेशानी